टॉप मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का सबसे प्यारा वीडियो में आज हम लोग समझेंगे दोस्त मे, यूज ऑफ मे का यूज कहाँ करना है, आप कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बना करके आएंगे। आइए इस पॉइंट पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्त। तो बड़ा प्यार से समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा सा जब आप पढ़ रहे हैं तो लाइटली रहना है, मुस्कुराते रहना है और हल्का हल्का सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है दोस्त। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मे का पहला प्रयोग होता है मेरे दोस्त परमिशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, मे का जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं। अब परमिशन में थोड़ा सा मामला समझना होगा दोस्त। ऐसे परमिशन का मतलब अनुमति होता है, हिंदी इसका अनुमति, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हिंदी से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको समझना होगा कि मे जब आप बनाने जाएंगे तो आपके पास इंग्लिश सेंटेंस होगा, आपको समझना होगा दोस्त। तो मे जो है परमिशन के लिए आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब परमिशन का कैटेगरी बैठ जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक परमिशन हो जाता है, परमिशन जो हम लोग लेते हैं वो फॉर्मल होता है। क्या होता है? फॉर्मल। और एक परमिशन होता है इनफॉर्मल, और एक आपका हो जाता है पोलाइट। ध्यान दीजिएगा, यानी परमिशन का कैटेगरी को हमने तीन भागों में बांट दिया, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक पोलाइट। अब यहां आपको समझना होगा दोस्त कि फॉर्मल परमिशन क्या होता है, फिर आपको समझना होगा कि इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है, और फिर आपको समझना होगा कि पोलाइट क्या होता है। इस पॉइंट को समझेंगे फिर आपको में ये जो भी वर्ड यूज होगा वहाँ पे आपको यूज करने में समस्या नहीं आएगा। आप आराम से इसको बना सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इजी वे में बना सकते हैं दोस्त। तो फॉर्मल परमिशन क्या होता है, थोड़ा सा आपको माइंड में हम ये रख देते हैं, आपको समझा देते हैं कि फॉर्मल परमिशन होता क्या है, कैसे बनाओगे दोस्त। फॉर्मल परमिशन कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि जब आपसे कोई बड़ा है और वहां पे जो आप परमिशन ले रहे हैं वो फॉर्मल परमिशन है। जैसे वीडियो साहब बैठे हुए हैं अपना चेंबर में, आप परमिशन ले रहे हैं तो वो आपसे सीनियर हैं, वो आपसे बड़े हैं, वहां पे आपको फॉर्मल परमिशन लेना होगा। यानी कहेंगे तो जाना है, नहीं कहेंगे तो नहीं जाना है। तो फॉर्मल परमिशन समझ पा रहे हैं ना, जहां पे यूज होता है दोस्त जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे रेस्पेक्टेबल हैं, उनसे बात करना है तो फॉर्मल बात करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मल परमिशन हो गया, ठीक है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है दोस्त जहां पे अनुमति मिला तो भी, परमिशन मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, ऑल इन ऑल आप जा सकते हैं वहां पे। जैसे दोस्त से आपको परमिशन लेना है, कहेगा तो भी सही, नहीं कहेगा तो भी सही। जैसे जब कभी हम लोग क्लास में आते थे, दोस्त से कहा थोड़ा सा घसको, नहीं घसक रहा है तो हल्का सा वहां गए, ऐसे बैठ के हल्का सा ऐसे टेल दिए, ये हो गया दोस्त। इसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल परमिशन। क्या बोलेंगे उसको? इनफॉर्मल परमिशन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? क्या बोलेंगे उसको? इनफॉर्मल परमिशन बोलेंगे। और पोलाइट का मतलब होता है घिघियाना, रेरियाना। जब आपको पोलाइट करना हो तो क्या करना? घिघियाना। जैसे अब आपको पैसा का हेल्प मांगना है, जैसे आपको मदद के लिए हेल्प मांगना है, तो आपको पोलाइट बात करना होगा, पोलाइटली बात करना होगा। यानी आप एकदम पोलाइटली बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका विनम्रता से बात करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका पोलाइट हुआ, परमिशन हुआ, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं अगर फॉर्मल है तो मॉडल्स जो यूज होता है मे, क्या यूज होता है? मे। इनफॉर्मल है तो उसमें जो ये आएगा दोस्त वो कैन, और पोलाइट के लिए लगता है वुड। ध्यान दीजिएगा, क्या लगाना है? वुड। वुड लगाइएगा, पोलाइट हो जाएगा। या फिर आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड या कुड लगा दीजिएगा, फॉर्मल नहीं पोलाइट हो जाएगा दोस्त। फॉर्मल है मे लगाना है, इनफॉर्मल है तो कैन लगाना है, और पोलाइट है तो वुड या फिर कुड लगाना है। क्लियर? समझ पा रहे हैं परमिशन का कैटेगरी? ये डाउट रह गया? समझ पा रहे हैं ना? फॉर्मल, इनफॉर्मल,
फॉर्मल में मे, इनफॉर्मल में कैन, और जब पोलाइट करना है तो वुड लगा लो या कुड लगा लो। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं दोस्त। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक्स कर दिया और यहाँ लिखा हमने कम इन सर। ये देखिए सर लगाया हुआ है, इसका मतलब आपसे वो बड़े हैं। यहाँ परमिशन क्या लेना है तो फॉर्मल, और जब फॉर्मल लेना है तो यहाँ क्या आएगा, बोलो 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 दोस्त, इसमें क्या लगाओगे तो यहाँ पे में आएगा। क्या आएगा, में आएगा, क्योंकि परमिशन क्या है, फॉर्मल है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब जैसे हमने कहा दोस्त ब्लैंक्स किया, लेकिन यहाँ पे कहा आई कम इन, अब यहाँ से सर हटा दिया, इसका मतलब है कि आपका इनफॉर्मल परमिशन हो गया। आपसे कोई बड़ा नहीं है, आपका मित्र है, आपसे कोई छोटा है, तो आप वहाँ पावर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ पावर में है तो आप क्या लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं कैन। कोनो दिक्कत, समझ पा रहे हैं दोस्त। ये है, ये मामला है। हमने कहा ब्लैंक्स किया दोस्त, हमने कहा यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे, पोलाइट हो गया। और पोलाइट हो गया तो क्या लगेगा, पोलाइट हो गया तो यहाँ पे वुड लगा दो, वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, कुड लगा दो या वुड लगा दो, दोनों में से कोई लगा सकते हैं दोस्त। तो पहला हम लोग देख रहे थे कि परमिशन के लिए मे का यूज होता है, परंतु अगर फॉर्मल परमिशन है तो, यानी फॉर्मल परमिशन है तो आप मे लगाइए, पोलाइट करना है तो कुड लगाइएगा, वुड लगाइएगा। और यदि आपको दोस्त समझ पा रहे ना, और यदि आपको बात करना हो क्या इनफॉर्मल तो कैन लगाइए, कोनो दिक्कत। अब आगे आपके लिए चलते हैं, सेकंड मामला समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात आता है दोस्त पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, क्या हो जाएगा हिंदी, संभावना। संभावना के लिए भी हम, समझ पा रहे हैं दोस्त, संभावना के लिए भी हम में लगाएंगे। लेकिन यहाँ भी समझना होगा कि जो पॉसिबिलिटी होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना, बहुत कम भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। संभावना का अलग अलग मामला है दोस्त। जब संभावना का अलग अलग मामला है तो मॉडल्स भी अलग अलग बना दिया गया। क्या है मामला, जरा आपको समझाते हैं। पॉसिबिलिटी है दोस्त, और पॉसिबिलिटी में संभावना बन रहा है 50% का। क्या बन रहा है, 50%, 50-50 पर है। संभावना आ रहा है ना 10 से 20%। संभावना आ रहा है 99% या 90 से एबव है, ध्यान दीजिएगा, 99, 90 से एबव, ध्यान दीजिएगा। संभावना बहुत कम है होने का, संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखला रही है, तो उसके साथ माइट लगाना। क्या लगाना, माइट लगाना। लेकिन संभावना है 50-50 पर है तो में लगा देना, और अगर 90% पर है तो वहाँ पे मस्ट लग जाता है दोस्त। समझ पा रहे हैं ना। संभावना आपका 10 से 20% है तो माइट, अगर 50% पर हैं आप तो में लगाइएगा, और आप 90 से भी एबव हैं तो वहाँ पे आप मस्ट लगाइएगा मेरे मित्र। क्या लगाइएगा, मस्ट लगाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे दोस्त। हमने कहा कि 8 में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी यहाँ पे 50% चांस है, 50-50 पर हैं आप तो में लगा दिया।
अगर मे के जगह पे माइट लिख देंगे तो संभावना बहुत कम हो जाएगा, और अगर मस्ट लिख देंगे तो संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं कि डाउट है? डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। संभावना दिखलाने के लिए 50-50 पर है, में लगाइएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा माई ब्रो, माई ब्रो, और यहाँ पे लिख दिया में, और कम, आज मेरा भाई या फिर मेरा भाई आ सकता है, यानी 50-50 पर आप हैं दोस्त, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर? तो संभावना के लिए भी हम लोग में का प्रयोग करते हैं। कौन दिक्कत? समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ें? समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे समझाते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए एक बार, ठीक है ना, ताकि आपको माइंड में ये बात रहे। ठीक है, और फिर मैं आके आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और क्या मामला है थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। जैसे बबुआ, इसको हटा रहे हैं, कहाँ पे लगाना है मेरे को, कहाँ लगाना है, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे। पॉसिबिलिटी के लिए भी में आता है, लेकिन जब 50% का मामला आएगा तब, और हम आपको दिखलाया कि फॉर्मल परमिशन लेना है तो भी में लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ और भी समझाता हूँ, आराम से समझते चलेंगे तो आनंद लेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लाइटली रहेंगे। इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्त, केवल खेल का मामला है, यहाँ खेल जाना है। अब समझिएगा मेरे मित्र, यदि बात आता है यूज ऑफ में है, अगर आपका बात है ब्लेस का, बात है कर्स का, बात आता है ब्लेस है, कर्स है, या फिर मामला आ रहा है आपको विश, या मामला आ रहा है प्रे, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, क्या हो गया? आशीर्वाद देना। कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना, समझ पा रहे हैं ना? विश का मतलब होता है इच्छा करना, और प्रे का मतलब प्रार्थना करना, ध्यान दीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? प्रार्थना का बात आएगा, तो जब प्रार्थना का बात आ रहा है तो प्रे हुआ, आशीर्वाद का मामला हुआ तो ब्लेस हुआ। समझ पा रहे हैं? और यदि कोई इच्छा करना है तो विश उसको कहते हैं, और जब आपको कोई बद दुआ देना है तो इंग्लिश में उसे कर्स कहते हैं दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे, कैसे आप इसको बनाएंगे। यहाँ पे समझिएगा दोस्त, जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, जब आशीर्वाद भी देना है तो क्या लगाना है? में लगाना है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में आप आशीर्वाद कैसे देंगे, आज मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में आप कर्स कैसे करेंगे, आज मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में आप विश कैसे करेंगे, और आज आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में आप प्रे कैसे करेंगे दोस्त। एक एक पॉइंट को आज हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना मेरे मित्र? जब आपको आशीर्वाद देना है तो सबसे पहले लगा दो में, है ना, और यहाँ पे लिखो यू, और यहाँ लिख दिया लिव लॉन्ग। देखिएगा हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं, कोई प्रणाम किया तो क्या कहते हैं? जुग जुग जियो। अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे दोस्त? इंग्लिश सीखो ना, आशीर्वाद देने के लिए सीखो इंग्लिश। तो आप कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मतलब हो गया तुम जुग जुग जियो। क्या दोस्त? तो मे लगा के बोलना है, ठीक है ना? हमने कहा मे यू डाई, समझ पा रहे हैं ना? हम लोग कहते हैं ना तुम ऊपर पर जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है मे यू डाई।
यानी तुम मर जाओ। समझ पा रहे हैं ना? कर्ज कर दिया, अभिशाप दे दिया। हमने कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले, विश किया। समझ पा रहे हैं ना? विश किया, समझ पा रहे हैं? तो आपको प्रे करना हो, ब्लेस करना हो, कर्ज करना हो, समझ पा रहे हैं ना? तो उसके साथ हमेशा मे का ही प्रयोग होता है दोस्त, और वहां पे आप मे लगाइएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग आज का वीडियो में मे का यूज सीख रहे थे। मे लगाना कहाँ है, कैसे लगाएंगे आप, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम मे का आपका यूज सिखला रहे थे, जो 3 जगह आपको बताया। थोड़ा सा और हम लोग अगर समझना चाहते हैं दोस्त, तो एक जगह और मैं आपको बता देता हूँ। अगर सो दैट आ रहा है सेंटेंस में, तो उसके साथ भी मे लग जाता है। जैसे हमने कहा कि वर्क हार्ड, है ना, यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, यू वर्क हार्ड सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, यू में पास, यू में पास द एग्जाम, तुम कड़ी मेहनत करो ताकि तुम एग्जाम को क्या कर सको, पास कर सको। ये भी क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। तो संभावना का मामला है दोस्त। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, मे लगा दिया, यानी सो दैट के साथ भी मे आप लगा सकते हैं, और ये हमेशा पूछता भी है मेरे मित्र। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे यूज ऑफ मे। अगला वीडियो में और भी मॉडल्स हम आपको समझाएंगे मेरे मित्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या मेस को आप समझे होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।